आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे लीनियर फंक्शन के लिए ज़रूरी है हमें ये पता हो कि ये जो इक्वेशन हमने ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन किस टाइप की है। असल में इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। और आपने देखा होगा ये असल में आपके पास जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मीन इसको आप लाइन की इक्वेशन भी कहते हैं और इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन पे जो आप फंक्शन ड्रॉ करते हैं उसको आप लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हम इस पे फंक्शन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास डिफरेंट फंक्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ m आपके पास वर्क करती है एज अ स्लोप, ठीक है। y आपके पास वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी तरह x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड b आपके पास क्या है, b इज अ कांस्टेंट। अब ये सारी चीज़ें मिलके आपके पास एक इक्वेशन बनाती हैं, लाइन की इक्वेशन। और ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। और इससे जो फंक्शन ड्रॉ होता है वो बनता है लीनियर फंक्शन। और अब इस फंक्शन को हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे पॉसिबल है। हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, स्लोप को यूज़ करके, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बी मीन इन चीज़ों, कभी किसी को कांस्टेंट रखेंगे, कभी किसी को 1 रखेंगे। तो इस तरह हम चेक करते हैं कि हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन से या इस लीनियर फंक्शन से हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है। और ये तो अंडरस्टूड है कि ये आपके पास ग्राफ बनेगा चाहे आप इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट 0 रख लें, स्लोप 0 रख लें, कुछ भी यूज़ करें तो आपके पास ये हमेशा क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा। हम चेक कर लेते हैं कैसे ये फंक्शन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं स्लोप को 0 रखती हूँ। स्लोप मेरे पास m है, इसको मैंने 0 रख लिया। और b जो मेरे पास कांस्टेंट है उसको मैंने 1 रख लिया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बनी है y इज इक्वल टू m की जगह मैंने 0 पुट कर लिया, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 मीन y इज इक्वल टू 1। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस, और ये मेरे पास y एक्सिस है। जब मैंने स्लोप को 0 रख दिया है उसके साथ साथ x भी 0 हो गया तो मेरे पास ओनली क्या आया है, y1 आया। y1 यहाँ कहीं है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास सिर्फ ये पॉइंट आ गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे अब आप जो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो जस्ट ये लाइन बना सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये कांस्टेंट लाइन मीन y इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये लाइन ड्रॉ होगी। अब ये आपके पास है y इज इक्वल टू 1 लाइन। इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें मीन आपने एक वर्टिकल लाइन इस पे अप्लाई कर दी, जैसे हम फंक्शन को चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से। ग्राफ फंक्शन पहले ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं ना वो फंक्शन है हमारे पास या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने अप्लाई किया है और इसने ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। तो इट्स मीन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये तो था जब आपने स्लोप 0 रखी है और कांस्टेंट को 1 रखा है। अगर आप स्लोप को 1 रख लें एंड कांस्टेंट को, सॉरी b कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 0 कर लें, फिर आपके पास ग्राफ क्या बनेगा। पहले तो देखें ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू m की जगह आपने 1 पुट कर दिया, 1 इंटू एक्स, b की जगह आपने 0 पुट कर दिया। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू x की इक्वेशन बनेगी, ठीक है।
इसके बाद अब y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है आपको पता है वो ये होता है। अगर अभी तक भी ग्राफ बनाने नहीं आए तो वो मैंने जैसे आपको सिखाया हुआ है, कुछ वैल्यूज रखें y की जगह, पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज रख के चेक कर लिया करें। जैसे ये x है और ये y है। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यू पे। x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया, x को 1 रखा तो y भी 1, x को -1 रखा तो y भी -1। मीन इसको ड्रॉ कर लें, x 0 y 0 ये पॉइंट, x को 1 रखा यहाँ कहीं x 1 है और y यहाँ पे कहीं 1 है, x को 1 रखा y 1 ये पॉइंट आ गया, x को 2 रखें y भी 2 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। मीन यही पॉइंट बनेंगे और बाद में इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास यही लाइन बनेगी। जैसे x और जैसा कि x -1 है और y -1, मीन y -1 यहाँ पे है, सॉरी x -1 यहाँ पे है एंड y -1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया है इसके बिल्कुल सामने और यहाँ y के। तो आप इस तरह ये इसका y इज इक्वल टू एक्स का यही ग्राफ बनता है। अब सिमिलरली इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट इस ग्राफ पे अप्लाई कर दें तो देखें इसने भी ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन, ये भी फंक्शन बनेगा। मीन आपने लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए आपने जो फंक्शन ड्रॉ किया है, लीनियर फंक्शन या उसका ग्राफ बनाया है, उसको आप चेक कर लें किसी भी तरह से, वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक कर लें या इनपुट्स आउटपुट्स रख के चेक कर लें। अब किसी तरह से भी देखें तो आपके पास क्या है, फंक्शन बनेगा। तो ऐसा फंक्शन जो लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा हो उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, यही इक्वेशन मीन ये इस लीनियर इक्वेशन पूरी की पूरी यूज करें, मतलब यहाँ पे आपके पास m स्लोप है, स्लोप आप कुछ भी रख लें आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल ये मैं इसे 1 रखती हूँ और b जो कांस्टेंट है उसको मैंने 2 रख लिया, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी है लीनियर इक्वेशन वो कुछ इस तरह की बनी है। m अगर 1 है तो ये बनेगी x प्लस 2। तो आपने पहले भी इसका ग्राफ ड्रॉ किया था प्रीवियस लेक्चर में। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ किस तरह से बनता है यहाँ अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, यहाँ पे अगर 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है -2 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, -1 है -2। तो ये आपके पास इस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स का 2 को कट करके निकल रहा था, ये आपके पास एक लाइन बनी थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसी तरह आप स्लोप की जगह कोई भी आप रख लें, ठीक है, और 2 कांस्टेंट की जगह भी कोई भी आप वेरिएबल ले लें या कांस्टेंट, सॉरी कोई भी कांस्टेंट रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, कुछ भी ले लें, और m की जगह 1 रख लें, 2 रख लें, कुछ भी रख लें, तो आपके पास कोई ना कोई लाइन ही बनेगी। लाइन के अलावा आपके पास कोई दूसरा इसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इसको लीनियर फंक्शन कंसीडर करते हैं। इस पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, कहीं भी कर लें, यहाँ करें, जहाँ मर्जी करें, तो वो ग्राफ को, आपका जो ग्राफ है मीन लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो मीन्स टू से ये भी आपके पास फंक्शन है। तो ये तो आपके पास हो गई है एक लीनियर फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है और इसको आप किस तरह से ग्राफिकली देख सकते हैं। हमने इसको 3 तरह से सॉल्व करके देखा है। एक तरह हमने पूरी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, एम एक्स प्लस बी, मीन एक्स एम की जगह कोई भी ले लें, बी कांस्टेंट की जगह भी कोई भी ले लें, फिलहाल तो वेरिएबल्स हैं हमें नहीं पता, इनमें कांस्टेंट रख के आप उसकी अगर उसका ग्राफ बना लें, या आप जब कांस्टेंट को 0 रखें तो ग्राफ कैसा आएगा, जब आप स्लोप को 0 रखें तो ग्राफ कैसा आएगा, ये सारे केसेस इसमें आपने देख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या स्लोप को अगर नेगेटिव रखा जाए। यहाँ तो हमने देखा था स्लोप को पॉजिटिव रख के m इज इक्वल टू हमने रखा था m इज इक्वल टू 1 रखा था। अगर m इज इक्वल टू -1 रखा जाए, मीन अगर स्लोप को आप नेगेटिव रखते हैं तो क्या कोई ग्राफ पॉसिबल है, लीनियर ग्राफ बनता है? तो बिल्कुल बनता है। जैसे इसी को अभी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, m को -1 रख दें और b को अगेन 0 रख दें, तो क्या कौन सा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू एम की जगह अगर आपने माइनस पुट किया तो ये आ जाएगा -x। तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ किस तरह से बनेगा?
वैल्यूज रख के चेक कर लें। अगर डायरेक्टली बनाना नहीं आता, सेम उसी तरह से जैसे हमने ग्राफ ऑफ द फंक्शन सीखा था, एक्स एंड वाई। जब आपने x को 0 पुट किया तो y भी क्या आ गया 0। जब आपने x को 1 पुट किया, x को आपने 1 पुट किया, y आपके पास -1 आया, क्योंकि इसके साथ भी माइनस इसके साथ है। x को आपने 1 पुट किया तो y -1 आया है। इसी तरह x को आपने -1 पुट किया तो y आपके पास +1 आया है। इसी तरह जब आपने x को 2 पुट किया y -2, और जब आपने x को -2 पुट किया है, जब आपने x को -2 पुट किया है तो y आपके पास क्या आ गया है +2। मीन ये ऑपोजिट आ रहा है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। x0 y0 यहाँ पे है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 अप टू सो ऑन। यहाँ -1 है x एक्सिस का, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -1 है, -2 है, -3 है, अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी -1 y एक्सिस का है, -2 है, -3 है, यहाँ पे +1 है, +2 है एंड +3। ठीक है, सबसे पहले आपने x को 0 रखा, y 0, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x आपने 1 लिया है, लेकिन y आपका -1 आया, तो x1 y -1, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने x को -1 लिया, ये वाला, और y 1 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। फिर आपने x को 2 लिया है, x2 यहाँ पे, y -2 आया है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर आपने x को -2 लिया है, y +2 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। आप इसको मिला लें तो ये आपके पास ये वाली लाइन बन जाएगी। मीन y = x की आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनेगी, और y = -x के लिए आपके पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन बनेगी ये भी एक लाइन। अब इस पे भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई कर लें, यहाँ पे अप्लाई कर लें, यहाँ पे अप्लाई कर लें, कहीं भी अप्लाई कर लें, तो देखें ये भी इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन ये भी आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये भी फंक्शन बनता है। इसी तरह अगर आप किसी तरह स्लोप को -1 ही रखें एंड अब कांस्टेंट b = 0 ना पुट करें, मीन कांस्टेंट b कोई एक वैल्यू रख लें। उसी तरह पहले जैसे हमने इसको 2 रखा था, हम इसी 2 रखते हैं, तब हमारी स्लोप +1 थी, अब -1 है, सिर्फ ये चेंज है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन, वो बनेगी -x + 2, ये फर्क पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, वहाँ x + 2 थी, ये -x + 2 है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो अगेन आप कुछ पॉइंट्स रख के ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये आपके पास x है, ये y है, x 0 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया +2। ठीक है, x को आपने 1 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया, x को 1 रखें तो ये -1 + 2 1 बन जाएगा। x को आपने पुट किया है अब +2, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, x को +2 पुट करें तो y 0 आ जाएगा। इसी तरह x को आप -1 रखें तो y क्या आ जाएगा +3, x को -2 रखें तो y क्या आ जाएगा +4। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से आएगा। यह 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, यहाँ ऊपर कहीं 4 है। ठीक है, ये -1 है, -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4 ड्रॉ कर लेते हैं। जब आपने x को 0 रखा, x 0 y एक्सिस पे होता है और y आपके पास क्या आ गया 2, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। जब आपने x को 1 रखा तो y भी 1 आ गया, तो कौन सा पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट मिल गया। जब आपने x को 2 रखा तो y क्या आ गया 0, x2 यहाँ पे है और y 0, मीन x एक्सिस पे आपको पता है y 0 ही होता है। जब आपने x को -1 रखा, x -1 यहाँ पे है, y आपके पास +3 आया, तो ये ऊपर एक ये पॉइंट मिलेगा। जब आपने x को -2 रखा, यहाँ पे -2 है, y आपको 4 मिल गया, मीन 4 फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ ऊपर है।
आप इस लाइन को मिला दें तो ये आपके पास लाइन बनेगी। गौर करें, सिर्फ उसका रिफ्लेक्स है, जैसे y इक्वल टू एक्स के लिए ये लाइन थी, ये उसके रिफ्लेक्शन में आ गए। इसी तरह ये आपके पास लाइन है, जब आपने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए पुट किए थी तो वो यहाँ से गुजर रही थी और ये लाइन बन रही थी। अब आपके पास ये लाइन मीन सेकंड एंड फोर्थ में, तब फर्स्ट एंड थर्ड में से गुजर लाइन जा रही थी, तो ये y इक्वल टू। अब इस पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, इसको जहां मर्जी अप्लाई करें, ये भी आपके फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, तो बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट ये भी आपका क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। ये हमने कंप्लीट डिस्कशन की है लीनियर फंक्शंस की, लीनियर इक्वेशन पे जो बनते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या आ गए हैं, लीनियर फंक्शंस।